इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कक्षा 6 की जिज्ञासा बुक का चौथा अध्याय, जिसका नाम है चुम्बकों को जाने। इससे पहले वाले जो भी चैप्टर हैं उन सभी को मैं पढ़ के समझा चुका हूं और उनके प्रश्न उत्तर भी प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? हम इसका चैप्टर 4 शुरू करेंगे, जिसका नाम है चुम्बकों को जाने, जो कि इसका पहला भाग है। इसमें दिया हुआ है रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है। रेशमा कहाँ रहती है? केरल के तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। और वो क्या करती है? लघु कहानियाँ लिखती है, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ लिखती है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। उसके द्वारा जो कहानी लिखी जाती है उन कहानियों को उसकी दादी को सुनना बड़ा पसंद है। उसकी दादी उसकी कहानियों को सुनती है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही है। यानी कि दादी का 60वां जन्मदिन है। दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए रेशमा एक नई कहानी लिख रही है। आगे है, रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। यानी कि रेशमा जो कहानी लिख रही थी वो किस पर आधारित थी? जो पुराने ज़माने में मसालों का व्यापार किया जाता था, जो कि जहाज से किया जाता था, उस एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। यानी कि उसे ये जानकारी थी कि जो रात में नाविक चलते थे वो दिशा जानने के लिए तारों का उपयोग करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। यानी उसकी कहानी में लिखते लिखते एक ऐसी स्थिति आ गई कि जिसमें नाविक हैं वो एक तूफानी रात में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे। उस तूफानी रात में क्या था? आकाश में बादल छाए हुए थे जिनसे तारे दिखाई नहीं दे रहे थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। कोई तारा भी दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि दिशा का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि तारे दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता लगाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। यानी नाविकों को कौन सी दिशा में जाना है ये जान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी। उसने इस विषय में जानकारी कहाँ से खोजी? इंटरनेट से खोजी। अपने विद्यालय के पुस्तकालय से, यानी विद्यालय में जो पुस्तकालय है उससे पुस्तकें पढ़ के जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। यानी कि जो नाविक रात में चलते थे या फिर दिन में चलते थे वो दिशा जानने के लिए किसका प्रयोग करते थे? चुंबकीय दिक्सूचक। चुंबकीय दिक्सूचक का प्रयोग करते थे, यानी कंपास का प्रयोग करते थे। चुंबकीय दिक्सूचक का ही दूसरा नाम है कंपास। ये दिशा जानने के लिए प्रयोग किया जाता था। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे, यानी कि रेशमा ने ऐसे पेंसिल और पर्स देखे हुए थे जो चुम्बक का उपयोग करके बंद होते थे। जो कैसे बंद होते थे? चुम्बक का उपयोग करके, यानी चुम्बक के द्वारा पर्स या पेंसिल बॉक्स को बंद किया जाता था। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था। यानी कि उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था, जो बोर्ड होता है वो बोर्ड था, जिसके साथ चुम्बक वाला डस्टर चिपका रहता था। जिसके साथ क्या था? जो डस्टर था वो चुम्बक वाला था, उससे चिपका रहता था। लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुम्बक व चुम्बकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसके बाद क्या हुआ? इतनी खोजबीन करने के बाद उसे चुम्बक और चुम्बकीय दिक्सूचक
इनके बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई, उत्पन्न हुई। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अब है ये पेज नंबर 60। इस पर ये कुछ वस्तुओं के चित्र दिए हैं। चित्र है 4.1। कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुम्बक लगे होते हैं, यानी कि कुछ सामान्य वस्तु हैं जिनमें चुम्बक लगे होते हैं। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुम्बक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुम्बक थे, यानी कि पुराने ज़माने में जो चुम्बक पाए जाते थे वो कहाँ से पाए जाते थे? प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, यानी प्रकृति से पाए जाते थे। इन्हें चुम्बक पत्थर के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से? चुम्बक पत्थर के नाम से जाना जाता था। और इसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुम्बक बनाए जा सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों को पता चला कि लोहे से भी चुम्बक को बनाया जा सकता है। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुम्बक उपलब्ध हैं, यानी अलग अलग पदार्थों से बने हुए चुम्बक उपलब्ध हैं। जो चुम्बक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल, बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं वे सभी कृत्रिम चुम्बक हैं। यानी कि जो पेंसिल बॉक्स और स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं वो कैसे चुम्बक हैं? वो कृत्रिम चुम्बक हैं। चुम्बक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, यानी कि चुम्बकों के जो आकार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। जैसे ये दिया है चित्र 4.2, इसमें ये कुछ चुम्बक दिखाए गए हैं। जैसे पहला है छड़ चुम्बक, ये छड़ के आकार का है तो हो गया छड़ चुम्बक। यू आकार चुम्बक, ये यू के आकार का है तो हो गया यू आकार चुम्बक। वलय चुम्बक, ये वलय के आकार का है तो हो गया वलय चुम्बक। आगे दिया है 4.1 चुम्बकीय और अचुम्बकीय पदार्थ, यानी कौन से चुम्बकीय पदार्थ होते हैं, कौन से अचुम्बकीय पदार्थ होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्रियाकलाप 4.1 आइए खोज करें। क्रियाकलाप 4.1 आइए खोज करें। विभिन्न पदार्थों से बनी वस्तुएं तथा एक चुम्बक लें, यानी अलग अलग पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं लें और एक चुम्बक लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुम्बक से चिपक जाएंगी, यानी सबसे पहले तो अनुमान लगाएं कि इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं चुम्बक से चिपक जाएंगी। अपना पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें, यानी कि अपना पूर्वानुमान कहाँ अंकित करें? तालिका 4.1 जो कि अगले पेज पे दी हुई है। अब अपने हाथ में एक चुम्बक पकड़ें, उसके बाद क्या करें? अपने हाथ में एक चुम्बक पकड़ें और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। उसके बाद क्या करें? सभी वस्तुओं के पास ले जाएं एक एक करके, यानी कि एक हाथ में चुम्बक पकड़ें, उस चुम्बक को सभी वस्तुओं के पास एक एक करके ले जाएं। चित्र 4.3 अवलोकन करें, यानी कि चित्र 4.3 है उसमें अवलोकन करें। कुछ वस्तुएं दी हुई है कि कौन कौन सी वस्तुएं चुम्बक से चिपकती है, और उसके बाद ये पता करें कि कौन कौन सी वस्तु हैं जो कि चुम्बक से चिपक जाती है। अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अंकित करें। अपना जो अवलोकन है उसे कहाँ पर लिखें? तालिका 4.1 में, जो कि अगले पेज पर दी हुई है। ये हो गया हमारा पेज नंबर 60। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। पेज नंबर 61 पर दिया है, ये कुछ वस्तुएं दी हैं पेज नंबर 61 पर। यह चित्र 4.3 चुम्बक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना, यानी चुम्बक के द्वारा कौन सी वस्तुएं आकर्षित होती हैं उन वस्तुओं के बारे में पता लगाएंगे। जैसे यह तालिका 4.1 चुम्बक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाना। ये सारणी दी हुई है, इसमें है वस्तुओं का नाम और इसमें है पदार्थ जिससे वह वस्तु बनी है, जैसे प्लास्टिक से बनी है, लकड़ी से बनी है, कांच से बनी है, लोहे की है या फिर किसी अन्य धातु की है। आगे चुम्बक द्वारा आकर्षित होती है, हाँ या नहीं, यानी चुम्बक के द्वारा वो वस्तु आकर्षित होती है या नहीं होती। जैसे सबसे पहले पेंसिल है,
अब पेंसिल किसकी बनी है? लकड़ी की बनी है। तो पहले यहाँ पूर्व अनुमान लगाएं। तो पूर्व अनुमान में वो लकड़ी की पेंसिल चुम्बक से चिपक जाएगी या नहीं? तो हमने अनुमान लगाया कि नहीं चिपकेगी, और इसका अवलोकन करने पर पता चला हाँ नहीं चिपकी, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा नहीं। आगे है इरेजर यानी कि रबड़। रबड़ वो किसकी होती है? किसकी बनी होती है? रबड़ की ही बनी होती है। तो रबड़ चुम्बक से चिपक जाएगी, हमने अनुमान लगाया कि नहीं चिपकेगी, अवलोकन करने पर पता चला कि नहीं चिपकती है। आगे है कील। अब कील किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। तो लोहा चुम्बक से चिपक जाता है, तो हमने अनुमान लगा लिया कि हाँ ये चिपक जाएगी, और अवलोकन करने पर पता चला कि वो लोहे की जो कील है वो चुम्बक से चिपक जाती है। आगे है चाबी। चाबी किसकी बनी है? स्टील की। अब स्टील चुम्बक से चिपक जाएगी, अनुमान लगा लिया हाँ, अवलोकन करने पर भी पता चल गया हाँ ये चिपक जाती है। आगे नोटबुक। नोटबुक किसकी होती है? कागज़ की बनी होती है। जब कागज़ चुम्बक से नहीं चिपकता है, तो हमने अनुमान लगा लिया कि ये नहीं चिपकेगी, तो अवलोकन करने पर भी पता चला कि नहीं चिपकती है। आगे है स्केल। स्केल किसका होता है? शीशे का होता है या फिर प्लास्टिक का होता है, कभी कभी लोहे का भी होता है। अगर लोहे का स्केल है तो वो चुम्बक से चिपक जाएगा, बाकी शीशा और प्लास्टिक नहीं चिपकेंगे। तो हमने पूर्वानुमान अनुमान लगा लिया कि ये नहीं चिपकेगा, अवलोकन करने पर पता चला तो नहीं चिपकता है। आगे धागा। धागा किसका होता है? फाइबर का। अब फाइबर चुम्बक से नहीं चिपकेगा, तो हमने अनुमान लगा लिया कि ये नहीं चिपकेगा, और जब धागे को चुम्बक से चिपकाया तो ये नहीं चिपका, ये हो गया अवलोकन करने पर। आगे है कांच। कांच होता है शीशा या फिर स्टील। अगर ये शीशा है तो नहीं चिपकेगा, और स्टील है तो चिपक जाएगा, यानी शीशे के लिए नहीं है, शीशे के लिए नहीं है, और स्टील के लिए हाँ है। आगे कैंची। अब कैंची किसकी है? स्टील की बनी होती है। अब जो कैंची है तो उसके लिए हमने अनुमान लगाया कि चिपक जाएगी, और अवलोकन करने पर पता चला तो चिपक जाती है। आगे थैला। थैला किसका होता है? कपड़े का होता है, प्लास्टिक का होता है, जो कि चुम्बक से नहीं चिपकता, यानी कि हमने अनुमान लगा लिया कि ये नहीं चिपकेगी, और अवलोकन करने पर भी पता चल गया कि ये नहीं चिपकती है। तो इस प्रकार से इस साड़ी को आप पूरा कर सकते हैं, यानी कि साड़ी है 4.1, और इन वस्तुओं की जगह पर आप दूसरी वस्तुएं भी लिख सकते हैं। यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 61। ये हो गया हमारा पेज नंबर 61, और पेज नंबर 62 से पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।